तो अभी यहाँ पे जरा एक चीज समझना पड़ेगा। दो टाइप का एयर है, एक है सैचुरेटेड एंड दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। अभी ये चीज आप एक इजी एनालॉजी से समझ सकते हो कि आपके पास एक बकेट है, मतलब दोनों का जो साइज रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी दोनों का जो है, मतलब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर का बकेट, 1 लीटर, दोनों का कैपेसिटी सेम। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, ये जो बकेट है ये पूरा क्या है, भरा हुआ है, ऊपर तक पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है। सैचुरेटेड मतलब क्या है, सिंपल में कंप्लीटली फिल्ड रहता है। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या रहेगा, इसमें खाली, मतलब थोड़ा जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा। मतलब ये क्या रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। अभी यहाँ पे दो टाइप का एयर है, एक है सैचुरेटेड एयर और दूसरा है अनसैचुरेटेड एयर। तो सैचुरेटेड एयर में क्या रहता है, सैचुरेटेड एयर में क्या रहता है, कंप्लीटली फिल्ड। मतलब एयर का क्या बता रहा है ये बकेट, ये बकेट क्या बता रहा है, एयर का कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है, एयर का क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है। यहां भी क्या बता रहा है, एयर का कैपेसिटी बता रहा है, 1 लीटर है करीब। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा क्या है, वाटर वेपर से भरा है। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली फिल किससे रहेगा, वाटर वेपर के साथ। और ये जो वाटर वेपर है इसको हम लोग दूसरे टर्म से क्या लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर का कैपेसिटी इतना है वाटर होल्ड करने का, लेकिन ये अभी भी क्या है, खाली है। तो यहाँ पे नॉट फिल्ड विथ क्या आएगा, वाटर वेपर। और वाटर वेपर का सिंपल मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी। अभी यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है। अगर मैंने ये जो वाटर वेपर का कंटेंट मतलब ह्यूमिडिटी इससे ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब ये जो है फिल्ड बकेट, इससे मैंने क्या किया, ह्यूमिडिटी को ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होएगा, ये जो वाटर है ये क्या होएगा, बाहर स्पिल होएगा। मतलब अगर इसमें और पानी भरोगे तो क्या होएगा, पानी बाहर की तरफ गिरेगा। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सिंपल है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब हम लोग का वाटर वेपर का जो कंटेंट है सैचुरेटेड है, मतलब एयर के मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। मतलब इसको सिंपल में बोलेगा तो रेनफॉल, रेनफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होता है। ओके, ये कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और हम लोग का एयर अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा वाटर होल्ड करता है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। अभी नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या बताया, वाटर पेपर बढ़ा, वाटर वेपर बढ़ा दिया। अभी जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं। अभी टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, तो एक सेकेंड जरा इधर समझाने दो। अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो एयर का जो होल्डिंग कैपेसिटी रहता है पानी पकड़ने का, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, 1 लीटर था, अभी कितना हो जाता है, 2 लीटर हो जाता है। कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देते, तो क्या होता है, एयर का वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये पहला चीज है। अगर आपने टेम्परेचर कम किया,
टेम्परेचर कम किया तो क्या होएगा, एयर का जो होल्डिंग कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस होने का मतलब क्या है, पहले कितना था 1 लीटर, अभी कितना हो जाएगा 0.5 लीटर, मतलब क्या हो गया, एयर का होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गया। तो पहला ये कंसेप्ट था, अभी हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे, वो है जब टेम्परेचर कम होता है तभी क्या होता है। तो देखो, जैसे कि विंटर के टाइम, तो विंटर के टाइम सपोज देखो, ये हम लोग का ओरिजिनल होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये कब हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस पे होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर। मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर कम करता हूँ। टेम्परेचर कम करने से क्या होएगा, इसका चलो टेम्परेचर कम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये कितना लीटर वाटर होल्ड कर रहा है, वाटर वेपर 0.8 लीटर वाटर वेपर क्या कर रहा है, वाटर वेपर होल्ड कर रहा है। कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी इज 1 लीटर, होल्ड कितना कर रहा है 0.8 लीटर। अभी जब इसका टेम्परेचर कम किया तो इसका होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलो हम लोग लेते हैं 0.6 लीटर, ये क्या है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है कितना वाटर वेपर, वाटर वेपर है 0.8 लीटर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अभी क्या होएगा, ये क्या हो गया, होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया, लेस हो गया, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी किधर आएगा, होल्डिंग कैपेसिटी कुछ इतना आएगा, और ये जो एक्स्ट्रा जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आने का मतलब क्या है, ये ईदर प्रेसिपिटेशन करेगा या फिर क्या होएगा, कंडेंसेशन होएगा। ये दो प्रोसेस होते हैं। जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मतलब 20 डिग्री या फिर 15 डिग्री होता है, तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये कब होता है, टेम्परेचर मैक्सिमम पे होता है, ये कब होता है, टेम्परेचर मिनिमम। कंडेंसेशन पे क्या होता है, कंडेंसेशन पे ड्यू फॉर्म होता है। अभी ये ड्यू क्या है, जब विंटर के टाइम में जब आप गार्डन पे सब जाओगे तो ग्रास के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पेबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा वाटर का, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू। जो जो टेम्परेचर रहेगा, जो टेम्परेचर पे हम लोग को ड्यू फॉर्म होता है, टेम्परेचर जिस पे क्या फॉर्म होता है, ड्यू फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर जिस पे क्या ड्यू फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कब होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस पे होता है। कंडेंसेशन मतलब टेम्परेचर बहुत लेस रहता है, तभी क्या होता है, एयर का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, इधर प्रेसिपिटेशन होता है या फिर कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। कंडेंसेशन कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत लो रहता है। डेफिनेशन लिखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का। अभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डेफिनेशन इज व्हेन unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature को मैं क्या करूंगा, and its temperature is decreased। क्या होता है, a
temperature is reached at which air becomes saturated. सैचुरेटेड किसके साथ? विथ वेपर, मतलब वाटर वेपर के साथ। ये टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब क्या है? देखो, एक स्पेसिफिक एक बकेट है, ऐसा सोचो, जिसमें क्या है? अनसैचुरेटेड एयर है। मैं क्या कर रहा हूं? इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा हूं। टेम्परेचर रिड्यूस करूंगा तो क्या होएगा? इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगा? लेस होएगा। एक ऐसा एक टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या रहेगा? जो वाटर वेपर ओरिजिनल में था ये क्या होएगा? सैचुरेट होएगा। सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली फिल्ड होएगा। ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू। जो समझाया वही एग्जैक्टली है। अभी जो नेक्स्ट आता है ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहली चीज ये रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब क्या रहता है? मैं एक क्वांटिटी को, जैसे कि एक क्वांटिटी जो है, चलो एक क्वांटिटी 1 लेते हैं, इसको क्या करता हूं? मैं एक सिमिलर क्वांटिटी के साथ डिवाइड करता हूं। ठीक है? एक जे जो क्वांटिटी है ये क्या है? चेंज होते रहता है। ये क्वांटिटी क्या होता है? चेंज होते रहता है। और ये जो क्वांटिटी है ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। मतलब अगर आपको बोला रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या करोगे? हम वेलोसिटी 1 लेंगे और लेंगे एक वेलोसिटी 2। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग ये एक ट्रेन में बैठे। ठीक है? हम लोग ये ट्रेन 2 में बैठे और ये क्या है? ट्रेन 1। हाँ बोलो ना। तो ये है ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2। अभी हम लोग क्या है? हम लोग ये ट्रेन 2 में बैठे हैं। ठीक है? हम लोग ये ट्रेन 2 में बैठे हैं और ये ट्रेन 2 का जो वेलोसिटी रहेगा, चलो हम लोग पकड़ते हैं 70 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये डायरेक्शन। हम लोग को और एक ट्रेन दिखा जो क्या कर रहा है? यही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रेन आपको कैसे लगेगा कि ये ट्रेन आपके ट्रेन से ज्यादा स्पीड में जा रहा है? मतलब हम लोग ने क्या किया? ये जो ट्रेन का वेलोसिटी है इसको किसके साथ रिलेट किया? हमारे ट्रेन के साथ रिलेट किया। सिंपल है। देखो, हम लोग क्या है? ये ट्रेन 2 में है और ये ट्रेन 2 क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ जा रहा है 70 मीटर पर सेकेंड। चलो ये 70 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ट्रेन है जो 80 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो हम लोग को क्या लगेगा हमारे ट्रेन से कि ये जो ट्रेन है ये क्या हो रहा है? ज्यादा स्पीड से जा रहा है। अगर सपोज ये ट्रेन कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये ट्रेन सपोज हमसे आगे रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या होएगा? ये पीछे जाते रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को ये मालूम पड़ रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है ये क्या है? लेस है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हम लोग ने इसका वेलोसिटी को हमारे ट्रेन का वेलोसिटी के साथ क्या किया? रिलेट किया। ओके, अभी यहां पे हम लोग करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेंगे और ये फिक्स्ड क्वांटिटी क्या रहेगा? मास ऑफ वेपर, और मास ऑफ वेपर टू मेक एयर सैचुरेटेड। मतलब कितना वेपर लगेगा एयर को सैचुरेट करने एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। ओके, अब इसका मतलब क्या है? हम लोग को एयर को सैचुरेट करने
कितना लीटर ऑफ वाटर वेपर लगता है। हम लोग को एयर को सैचुरेट करने कितना लीटर ऑफ वाटर लगता है। मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और ये जो क्वांटिटी रहेगा ये क्या रहेगा, एक्चुअल मास ऑफ वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ये हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं कि कितना वेपर लगेगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। मतलब सपोज 1 लीटर पे मैक्सिमम वाटर वेपर कितना रहेगा, हम लोग लेंगे कितना, चलो 500 मिलीलीटर। 2 लीटर के लिए कितना लगेगा मैक्सिमम जो है, 1 लीटर। 3 लीटर के लिए कितना लगेगा, 1.5 लीटर। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो वैल्यूज है ये हम लोग को बता रहा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा जब वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा, जब वॉल्यूम 2 लीटर रहेगा, और जब वॉल्यूम 3 लीटर रहेगा। तब ये हम लोग को क्या बता रहा है कि कितना एक्चुअल में है। तो 1 लीटर में कितना है, अभी चलो हम लोग 300 मिलीलीटर रहते हैं। 2 लीटर में कितना है, चलो हम लोग ऐसे एक रैंडम वैल्यू उठाएंगे, 450 मिलीलीटर। 3 लीटर में एक चलो रैंडम एक वैल्यू उठाएंगे, कितना, 600 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यूज है ये फिक्स्ड है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो एटमॉस्फियर है उसको क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। कभी वाटर वेपर ज्यादा रहेगा तो बारिश होएगा, कभी वाटर वेपर कम होएगा तो बारिश नहीं होएगा। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, क्वांटिटी 1 अपॉन क्या आएगा, क्वांटिटी 2। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग किस में निकालते हैं, परसेंटेज। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। ठीक है, ये जरा एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर तुम लोग को एमसीक्यू में पूछा गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है वेपर कंटेंट इन एयर। इस मेजर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट ईयर तुम लोग एमसीक्यू में आया था। मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, वेपर इन यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हीट एक्सचेंज। ये सबसे सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बॉक्स को हम लोग कर रहे हैं इंसुलेट। ये बॉक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं। इंसुलेट का मतलब क्या है कि अंदर जो भी हो रहा है, जो भी टेम्परेचर चेंज, जो भी रिएक्शन हो रहा है, ये बाहर इफेक्ट नहीं करेगा, ना बाहर का अंदर इफेक्ट करेगा। ये इसका मतलब हो गया इंसुलेट। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क आप कहाँ यूज करते हो, आपके अगर मतलब कोई रिलेटिव्स अगर किधर हॉस्पिटल में रहते तो
क्या रहता है, कभी कभी उनको जैसे कि कुछ ड्रिंक्स चाहिए, जैसे कि कॉफी या चाय, ये सब लगता है। तो हम लोग क्या करते, थर्मो फ्लास्क में उसको भर के लेके आते। अभी थर्मो फ्लास्क क्या काम क्या है, ये हीट एक्सचेंज को रोकता है। हीट एक्सचेंज को रोकता है मतलब क्या, अगर आप उसको घर से एकदम गर्म करके लाओगे, तो आप हॉस्पिटल में इसको 1 या 2 दिन भी रखोगे, तो भी वो जो अंदर का जो चाय या कॉफी रहेगा, ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसका मतलब क्या है, हीट बाहर नहीं गया है, ना कि हीट अंदर आया है। हीट क्या है, कंजर्व है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेट करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है। हॉट ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और इसके साइड में मैं क्या करता हूं, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखता हूं। ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, लेस रहेगा। टेम्परेचर लेस रहेगा तो क्या होएगा, हॉट ऑब्जेक्ट जो है, हॉट ऑब्जेक्ट में हीट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो यहां पे क्या होता है मालूम है क्या, हीट का ट्रांसफर होता है। हीट कहां से कहा जाता है, हीट जाता है हॉट ऑब्जेक्ट से कहा जाता है कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है। हीट क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या रहेगा, आप अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल जस्ट ले लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब आप ठंडी के मौसम में आप जब गर्म पानी को रखोगे, तो क्या होएगा, थोड़े टाइम में मतलब एक 10-15 मिनट में क्या होएगा, वो जो पानी है वो क्या होएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, देखो, चलो एक बकेट है पूरा पानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, बहुत ज्यादा बॉइल किया, मतलब इसको रखा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। और बाहर का जो टेम्परेचर है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडी का मौसम है। तो क्या होता है मालूम है क्या, जो हीट प्रोड्यूस्ड है, मतलब ये जो बॉइलिंग वाटर ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ये कहाँ पे जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, इधर ठंडे इसमें जाएगा। जिससे क्या होता है, 10 to 15 मिनट्स में ये जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर था, ये अभी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या होएगा, ये अपना हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। किसके तरफ, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे भी वही होता है, हीट एनर्जी कहाँ से कहा जाता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कहा जाता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। तो हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना हीट रेड्यूस कर रहा है, इक्वल टू क्या रहेगा, हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। हॉट एनर्जी, हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का हम लोग सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, दो टाइप के सम्स आते हैं इसमें। एक एक कैलोरीमेट्री का एक सम आता है, और दूसरा है मेल्टिंग, मेल्टिंग बॉइलिंग, ये सब का आता है। तो पहले हम लोग आज कैलोरीमेट्री का सम्स करेंगे। तो पहली चीज कैलोरीमेट्री रहता है क्या। तो देखो, कैलोरी मीटर एक ऐसा एक सब मतलब इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो क्या करता है, इंटरनल जो हीट है, इंटरनल जो हीट है इसको क्या करता है, बाहर जाने से क्या करता है, रोक देता है। ये क्या करता है, इंटरनल हीट क्या करता है, अंदर का जो हीट है उसको बाहर जाने से रोक देता है। दूसरा चीज इसमें क्या रहता है, इसमें एक फिक्स्ड मास ऑफ वाटर रहता है, जिसका टेम्परेचर, सपोज चलो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे क्या होता है, वाटर, इधर समझ के लो है, वाटर और कैलोरी मीटर जो है,
इनके बीच में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। कब तक हीट एक्सचेंज होते रहेगा, जब तक कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर कितना ना हो, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये दोनों का जो टेम्परेचर रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। ये कितना होएगा, ये सबसे पहला कंसेप्ट है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, देखो और एक चीज यहाँ पे समझना है कि वाटर क्या अपना स्टेट चेंज कर रहा है, वाटर अपना स्टेट चेंज करेगा क्या, नहीं, वाटर क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और कैलोरी मीटर किस में रहेगा, कैलोरी मीटर रहेगा सॉलिड फॉर्म। ये भी जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया हम लोग का लिक्विड। अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं एक मेटल बॉल को डालता हूं, मेटल बॉल, कोई भी मेटल, चलो हम लोग यहाँ पे एक मेटल, कोई भी मेटल अज्यूम करते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ये टब के अंदर, मतलब एक कैलोरी मीटर के अंदर डालूंगा। ओके, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, और देखो पहली चीज है कौन से स्टेट में है, ये मेटल स्टेट में है। ये निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, मेटल मतलब कौन सा स्टेट रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। अभी क्या होएगा यहाँ पे, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला है, ये क्या करेगा, अपना हीट क्या करेगा, बाहर के तरफ रिलीज करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, अपना हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कैलोरी मीटर क्या करेगा, कैलोरी मीटर हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। कैलोरी मीटर क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा। वाटर भी क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो देखो क्या होता है, हाँ, अभी ये जो मेटल्स, ये मेटल जरा इसको छोटा बना देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम, इसके जरा ध्यान दो, कुछ नहीं समझा कुछ। हाँ, अभी ये कैलोरी, ये देखो ये तो मेटल बॉल यहाँ पे रहेगा। अभी ये मेटल, अभी इसका टेम्परेचर कितना होएगा, अभी ये अपना क्या करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा। तो चल मैं इसको ये साइड बना देता हूँ। ये कितना होएगा मेटल, ये अभी भी कौन सी स्टेट में है, अभी भी सॉलिड स्टेट में है। ये जो 100 डिग्रीज था, ये अभी कितना होएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो गया, इसका टेम्परेचर लेस हो गया। क्यों लेस हो गया, क्योंकि इसने हीट एनर्जी को बाहर रिलीज किया। ये जो वाटर है, वाटर अभी भी कौन से स्टेट में है, अभी भी लिक्विड स्टेट में है। लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितने तक बढ़ेगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक। अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक क्यों, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर सेम मतलब हीट एनर्जी क्या होएगा, एक्सचेंज होने से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर भी क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। और इसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि अगर 50 डिग्री नहीं रहता, मतलब हीट एक्सचेंज अभी भी क्या होता था, कंटिन्यूस होते रहता था। ओके, अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें, वो है कौन सा हीट यूज करोगे, लेटेंट हीट यूज करोगे कि सेंसिबल हीट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट यूज करोगे। तो कैसे समझेगा, क्या यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब वाटर हीट कितना ऑब्जॉर्व करेगा, हम लोग लिख, चलो हम लोग यहाँ पे जरा, हीट ऑब्जॉर्व्ड बाय वाटर क्या रहेगा, हीट ऑब्जॉर्व्ड बाय वाटर
इसको हम लोग क्या लेंगे, क्यू डब्ल्यू। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ वाटर इनटू सी ऑफ वाटर। सी मतलब क्या रहता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इनटू क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ यहाँ पे, 50 डिग्री से कितना चेंज हुआ, 20, मतलब कितना का डिफरेंस आया, 30 डिग्री का डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर क्या अपना स्टेट चेंज कर रहा है, नहीं, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेंसिबल हीट यूज करेंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट। तो एम सी आएगा, एम सी मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है कैलोरीमीटर में, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, मेटल क्या कर रहा है, हीट रिलीज्ड बाय मेटल, हीट रिलीज्ड बाय मेटल, मतलब मेटल कितना हीट रिलीज कर रहा है। यहां पे क्या रहेगा, देखो क्या मेटल अपना स्टेट चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, मतलब क्या रहेगा, यहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो क्या आएगा, मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इनटू टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 100 से किधर जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री का चेंज हुआ है। अभी और एक चीज, अभी इसको इक्वेट कैसे करोगे, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे क्यू एम इक्वल टू क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू सी। इसका मतलब जितना हीट ये मेटल रिलीज करेगा उतना हीट वाटर और कौन ऑब्जर्व करेगा, कैलोरीमीटर। मतलब हीट रिलीज्ड बाय मेटल इज इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब, जो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज किया था, हीट रिलीज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब। क्लियर है, हीट रिलीज कौन कर रहा है, मेटल, हीट ऑब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट सम है। डाउट है किसी को, हाँ कि ना, उतना बता। अभी नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है आइस का मेल्टिंग होना। ये मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है अगर किसी को ये टॉपिक समझाना है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक आइस क्यूब को रखते हैं। अभी ये आइस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो हीट देते हैं, ठीक है, तो कुछ तो हम लोग हीट देते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या होएगा, जैसे इसको हीट देगा ये क्या होएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होएगा। सबसे बेसिक चीज है, क्या होएगा, जब इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होएगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। तो इधर पहले चीज ये है कि इधर दो चीजें हो रही है। पहला चीज क्या हो रहा है, फर्स्ट चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में सॉरी, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। ओके, यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे स्पेसिफिक हीट, मतलब ये सॉलिड टू लिक्विड का जो कन्वर्जन है उसके लिए सिर्फ स्पेसिफिक हीट लेंगे। अभी ये किसमें कन्वर्ट होएगा, वाटर में कन्वर्ट होएगा, वाटर में कन्वर्ट होएगा और मैं इसको हीट देगा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और मैं इसको हीट दे रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये तो वाटर के स्टेट में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो स्टेट चेंज। नो स्टेट चेंज का मतलब क्या है, ये अभी भी सॉरी ये लेटेंट हीट रहेगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या रहता है, लेटेंट हीट रहता है। ये क्या हो रहा है, लिक्विड में ही है, लिक्विड टू लिक्विड के स्टेट में ही है, इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं आ रहा है।
स्टेट चेंज नहीं आ रहा है मतलब क्या रहेगा, ये स्पेसिफिक हीट रहेगा। कोई स्टेट चेंज है ही नहीं तो ये क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m इंटू एल। एल का मतलब क्या है, लेटेंट हीट। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम सी डेल्टा टी। सी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना समझा। चलो मैं एक सम देता हूँ आपको, फिर इसका एक क्लियर कट एक मस्त आइडिया मिल जाएगा। तो देखो टेक्स्ट बुक का ही सम है, आपको इधर सॉल्ट एग्जाम्पल दिया है कि 80 ग्राम, क्या कर रहा हूं, 80 ग्राम ऑफ स्टील, इसका टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको हम लोग किस पे रिलीज कर रहे हैं, एक आइस स्लैब पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये आइस स्लैब को स्टीम के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो नेचुरल है, क्या होएगा, ये अपना स्टेट चेंज करेगा और लिक्विड स्टेट में होएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होएगा, नेक्स्ट चीज होएगा, अभी भी हीट क्या हो रहा है, हीट अभी भी ये पानी के ऊपर क्या हो रहा है, रिलीज होते जा रहा है। लेकिन इसका क्या स्टेट चेंज होएगा, नहीं होएगा, ये अभी भी लिक्विड में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दो टाइप ऑफ हीट रहेगा, एक रहेगा लेटेंट और दूसरा रहेगा स्पेसिफिक। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू एल रहता है। और यहां पे फर्स्ट चीज जो है, मास कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। मास कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टीम यूज कर रहे हैं। स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो वैल्यू रहता है वो रहता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक हीट के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट को m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट जो चीज है, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो है वाटर का जो सी का वैल्यू रहता है, वाटर का सी का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना रहता है, 1। और ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। मास ऑफ स्टीम कितना यूज हो रहा है, मास ऑफ स्टीम यूज हो रहा है 80। और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, 97। ये लिक्विड का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0। तो आपको क्या करना है, 80 इंटू 97 करना है। क्लियर है, देखो फर्स्ट चीज क्या है, 80 ग्राम्स ऑफ स्टीम दिया है, जिसका हीट मतलब हीट कितना दिया है, 97 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब ये आइस स्लैब क्या हो रहा है, आइस स्लैब मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, इसको हम लोग स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। मतलब ये अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आएगा, एम सी डेल्टा टी आएगा। मास ऑफ स्टीम कितना है, 80 ग्राम यूज कर रहे हैं। सी कितना है, सी ऑफ वाटर ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, ये भी बाय हार्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 97 से 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 97 माइनस 0। तो ये कितना आएगा, 80 इंटू 97। और इसका यूनिट जो आंसर आएगा ये किस में रहेगा, कैलोरी में। इसका भी जो आंसर रहेगा ये किस में रहेगा, कैलोरी में। क्लियर है यहाँ तक, हाँ क्या हो गया अथर्व, क्या एरो, क्या एरो,
m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अरे नहीं नहीं, वो मैंने जस्ट बताने के लिए बताया कि क्या है m। m का वैल्यू कितना है वो बता रहा है। c का वैल्यू 1 रहता है, डेल्टा टी मतलब 97 से टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ बोलो। हाँ तो वर्ड का प्रॉब्लम्स मैंने आपको, वर्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया ना कैसे याद करने हैं करके। बेरियम नाइट्रेट दिया है। देख सपोज, देखो सपोज बेरियम, हाँ बेरियम नाइट्रेट दिया आपको, आपको उसने बोला रहेगा केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते, तो कैसे लिखते? बेरियम को हम लोग लिखते हैं बी है, नाइट्रेट को क्या लिखते हैं हम लोग NO3। बी ए का चार्ज क्या रहता है +2, NO3 का चार्ज क्या रहता है -2, तो बैलेंस हो गया ना। तो हम लोग बेरियम नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे BaNO3। फिर वैसे सोडियम ऑक्साइड बोला रहेगा, चलो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम को हम लोग क्या लिखेंगे Na। ऑक्साइड को हम लोग लिखे, सॉरी सॉरी, ऑक्साइड को लेंगे हम लोग O। Na का चार्ज क्या आएगा +1, ऑक्सीजन का क्या आएगा -2। हम लोग को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ×2, ये हो। तो ये सिंपल है। हाँ बोलो। तो कैसे बोल रहे हो आप? हम्म, हाँ तो लिखना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। इसके लिए तो वो सब सिखाया है वो दिन मैंने, कि बेरियम को क्या लिखते हैं Ba। इसके लिए तो वो सब सिखाया है ना वो दिन। तो चार्ज बैलेंसिंग ये सब आपको आने ही वाला है एग्जाम में। मतलब 1 या 2 मार्क ज्यादा से ज्यादा, आइदर बैलेंसिंग पूछेंगे या फिर ऐसा वर्ड रिएक्शन देंगे, उसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है रिएक्शन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन वैसे सब देते हैं एग्जाम। और वो जो भी मैंने क्वेश्चंस दिया ना उसका एक एक एग्जांपल जस्ट बाय आउट करके जाओ एग्जाम के पहले। ठीक चलो, तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर एंड करते हैं। कल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट लेंगे। मॉर्निंग 7 को मैं क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के मेरे को सेंड करना, ठीक है। और हिस्ट्री वालों का लेक्चर आज, हिस्ट्री वालों का लेक्चर कितना बजे, 4:30 को रहेगा। मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है।